देश के बड़े बड़े कॉलेज, आईआईटी, यूनिवर्सिटी और कैंपस फिर एक बार चर्चे में है। कारण है कि यूजीसी का नया बिल 2026 जो आया है, ये सारे माहौल को गड़बड़ा कर रख दिया है। इतना माहौल गरमाया है कि लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं। सरकार कहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों के साथ अब भेदभाव नहीं चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये नियम आखिर कहते क्या है, किसे फायदा होगा और किसे डर लग रहा है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप आम नागरिक है या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। समस्या थी, मैं स्पष्ट कहूं कि समस्या थी, तभी ये नियम लाया गया है। सबसे पहले हम समस्या को समझते हैं कि समस्या है क्या। कागजों में तो भारत में सब बराबर है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है या फिर हकीकत में कुछ अलग है? ये सोचने वाली बात है। कई रिपोर्ट बताती है कि हॉस्टल, कैंपस, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में बच्चों के साथ भेदभाव होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आईआईटी 2019 में आईआईटी दिल्ली ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें 75% बच्चे किसी ना किसी भेदभाव से जूझे हैं। और वो भेदभाव क्या है? रैंक पूछना, ग्रुप को अलग करना, आरक्षित कहकर अपमान करना और ताना मारना, ये सारी समस्या थी। यानी समस्या थी किंतु सिस्टम कमजोर था। अब सवाल है कि पहले के नियम जो थे वो फेल क्यों हुए? पहले भी तो एससी एसटी सेल था, तो इससे फायदा क्यों नहीं हुआ? एक थोरेट कमेटी 2007 ने बताया कि एससी एसटी सेल सिर्फ नाम के थे, उनके पास असली पावर नहीं थी। ज्यादातर मामलों में संस्थान अपनी इज्जत बचाने के लिए आवाजों को दबा देता था। नतीजा की शिकायत दब जाती थी और छात्र अकेला पड़ जाता था। इससे ड्रॉप आउट और डिप्रेशन बढ़ता था। अब हम बात करेंगे कि यूजीसी के नए नियम 2026 क्या कहते हैं। अब आते हैं सीधे नए नियम पर कि यूजीसी ने 2026 में क्या कहते हैं। उनका नया नियम उच्च शिक्षा संस्थानों समानता के संवर्धन से जुड़े नए विनियम लागू किए हैं। अब इसमें बताया गया है कि भेदभाव की नई परिभाषा, भेदभाव की जो नई परिभाषा बताया गया है वो कहता है कि अब भेदभाव का मतलब गाली या मार नहीं, अब इन सब को भेदभाव माना जाएगा। जैसे एससी एसटी ओबीसी के साथ अनुचित व्यवहार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर भेदभाव, मानव गरिमा को ठेस पहुंचाना यानी छुपा हुआ भेदभाव भी पकड़ा जाएगा। दूसरा जो नियम है वो है समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ईओसी बनाना अनिवार्य होगा। काम क्या होगा इसका कि भेदभाव की शिकायत को सुनना, यानी यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स या फिर कॉलेजों में किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव होता है तो फिर इस केंद्र पर जाकर बच्चे शिकायत कर सकते हैं। समान अवसर और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, यानी अब समानता की जो बातें होती है अब कॉलेज के अंदर भी देखने को मिलेगा, यानी वहां भी इनकी सुनवाई होगी। तीसरा जो है इक्वालिटी कमेटी, यानी कि समानता की समिति बनेगी। और ये कहां बनेगी? तो ईओसी केंद्र जो होगा उसके अंदर एक समिति बनेगी, जैसे कि एससी का समिति, एसटी की समिति,
ओबीसी या दिव्यांग की समिति। मतलब साफ है कि अब फैसला एक जाति या एक ग्रुप नहीं करेगा, ये सारे समिति मिलकर करेंगे। चौथा जो है रिपोर्ट और निगरानी, यानी हर 6 महीने पर ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो होगा वो रिपोर्ट देगा। अगला, हर साल संस्थान यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रिपोर्ट देगा, यानी जो भी कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, वो यूजीसी को रिपोर्ट भेजेगा। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति बनाएगा। मतलब साफ है कि देखते रहेंगे वाला सिस्टम खत्म होगा और जो आप सुन रहे हैं वही होगा। अगर यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स बात या संस्था बात नहीं मानती है, नियम नहीं मानती है, तो उस पर सख्त सजा की प्रावधान किया गया है। अगर कॉलेज नियम नहीं माने तो यूजीसी की योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। डिग्री या फिर ऑनलाइन कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे और यहां तक कि उसका मान्यता भी रद्द किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर नियम अच्छे हैं तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कारण है कि कुछ लोगों को डर है कि कॉलेज पे ज्यादा नियंत्रण होगा, प्रशासन को ज्यादा पावर मिलेगी और फॉल्स कंप्लेंट का मिस यूज हो सकता है। कुछ जनरल कैटेगरी कहती है कि मेरिट डिलूट होगा, एकेडमिक फ्रीडम घटेगी, यानी कि कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी का डर है कि ये जो कंप्लेन होंगे यहां से मिसयूज किया जा सकता है और झूठे केसों में फंसाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि अगर कोई स्टूडेंट जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अगर भेदभाव करता है तो उसके लिए कौन सी सजा होगी, क्या प्रावधान किया गया है? तो यूजीसी के नियमों में स्टूडेंट के लिए सीधी क्रिमिनल सजा नहीं लिखी है, लेकिन कठोर डिसिप्लिनरी एक्शन का पूरा अधिकार कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दिया गया है। फिर सवाल है कि स्टूडेंट पर क्या कार्रवाई हो सकता है? अगर जांच में साबित हो जाए कि छात्र ने भेदभाव किया है तो पहली बार चेतावनी लिखित रूप से दिया जा सकता है। दूसरा, फाइन या आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है, स्कॉलरशिप या सुविधा से वंचित किया जा सकता है। तीसरा जो है सस्पेंशन, यानी कुछ समय के लिए क्लास, हॉस्टल, परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। चौथा जो है रेस्ट्रिक्शंस, यानी पूरे सेमेस्टर या साल के लिए कॉलेज से बाहर किया जा सकता है। पांचवा जो है एक्सपल्सन, यह सबसे बड़ी सजा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से पूरी तरह निकाल देना या भविष्य में एडमिशन पर भी असर पड़ सकता है। अगर मामला बहुत गंभीर हो तो भेदभाव के साथ गाली गलौज, धमकी, मानसिक उत्पीड़न या आत्महत्या के लिए उस्काना, इस तरह के मामले हो तो SC/ST एक्ट या फिर IPC या फिर BNS के तहत पुलिस केस प्लस जेल हो सकता है। यूजीसी नियम ऐसे मामलों का रोकता नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोलता है। अब छात्रों के लिए इसका मतलब क्या है? अगर सही से लागू हुआ तो डर का माहौल खत्म होगा, शिकायत का रास्ता खुलेगा, ड्रॉप आउट कम होंगे। लेकिन अगर गलत हुआ तो राजनीतिक दबाव या मिसयूज हो सकता है। इसलिए इंप्लीमेंटेशन सबसे अहम है, सबसे अहम, क्यों कैसा कार्य कर रहा है। आखिर में एक बात साफ है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, सम्मान और बराबरी भी है। यूजीसी के नियम 2026 कहते हैं अब कैंपस में भेदभाव अपराध नहीं होगा।
अब देखना है ये कि क्या ये नियम जमीन पर भी उतरेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए, और वीडियो जानकारी वाला लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।